बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान के लिए आर्मी चीफ जनरल बाजवा का डंडा तैयार हो गया है। वो जो ये मुहिम चलाई जा रही है जनरल बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अब फौज ने बड़ा सख्त फैसला किया है। वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि फौजी जो जराए हैं वो क्या बता रहे हैं इस मुहिम के हवाले से, और साथ साथ अब शेख रशीद की क्यों चीखें निकल रही हैं। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज हुआ तहरीक इंसाफ का, और उसमें कोई लोग ना आए, उनके कारकुनान ना आए क्योंकि इतनी गर्मी थी। तो उस एहतजाज के दौरान शेख रशीद साहब ने जो बड़के मारी, जिस तरह उनकी चीखें निकल रही थी, वो तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब की अचानक मुल्क वापसी कब हो रही है, क्या उन्होंने फैसला किया है, और नून लीग के हल्के इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन तक मालूमात पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। फेसबुक पे जो वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि तहरीक इंसाफ जब से इमरान खान इक्तदार से फारिग हुए हैं, वो बिल्कुल फारिग हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, काम करने को नहीं है, लिहाजा अब उन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है मुख्तलिफ जो है वो इदारों के बाहर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर इनका एहतजाज हो रहा है। फिर इमरान खान ये कॉल दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे दबाव डालने का सिलसिला है कि नए इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं। लाहौर में जब मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, उस जलसे के दौरान भी इमरान खान ने कहा कि जिसने गलती की है, यानी जिसने मुझे निकालने की गलती की है, उनका इशारा मुबैना तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो इलेक्शन करवाए और अपनी गलती को दुरुस्त करे। अब मामला यह है कि ये जो पूरी जो मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट के जो बाखबर हल्के हैं, जो इन तमाम चीजों को देख रहे होते हैं, उन तक मालूमात पहुंच रही है और वो सुराग तक पहुंच चुके हैं। उन्हें मालूम है कि ये सारी मुहिम किसकी जानिब से लॉन्च की गई है, कौन ये मुहिम चला रहा है। अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इमरान खान और इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द इंतखाबात कराने के लिए फौज पर दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन मुसल्लह फौज ने गैर सियासी रहने का अज़्म कर रखा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इमरान खान ने सोशल मीडिया जंगजू करार दे रखा है, लेकिन इन जंगजुओं की तदबीर उल्टी पड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि जो इमरान नियाजी इनको कह रहा था कि आपने मुहिम चलानी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, और ये फौज को जाके पड़ गए हैं तहरीक इंसाफ के यूथिये। अब ये जो इनकी तदबीर है वो उल्टी पड़ सकती है इस खबर के मुताबिक। लेकिन इन जंगजुओं की तदबीरें उल्टी पड़ सकती हैं, जिसकी बुनियादी वजह फौज और इसके सरबराह के खिलाफ शुरू की जाने वाली तौहीन आमेज मुहिम है। ये जो आर्मी चीफ के खिलाफ ये मुहिम शुरू की हुई है, मुल्क की फौजी एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया पर जारी इस मुहिम से नाराज है। दिफाई जराए का कहना है कि इनके पास शवाहिद है कि किस तरह ये तौहीन आमेज मुहिम चलाई जा रही है। इसकी तफसीलात दुरुस्त वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। पीटीआई के एक सीनियर जरिए ने एतराफ किया कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहती है ताकि जल्द इलेक्शन की राह हमवार हो सके। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात के बरअक्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि इसके पास मुहिम चलाने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में रैली से खिताब करते हुए पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर कहा था कि जिसने भी इन्हें ओहदे से हटाने की गलती की है, इसका अजाला जल्द अज जल्द इलेक्शन कराकर पूरा किया जा सकता है। मुबसरीन का कहना है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इन्हें ओहदे से हटाने की इस गलती का सुधार का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात है। दिफाई जराए ने राब्ता करने पर बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना गैर सियासी मौक़िफ़ बरकरार रखेगी और जल्द इलेक्शन कराने के लिए किसी भी तरह किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाएगा। इन जराए का कहना था कि ये तमाम मामलात सियासतदानों को खुद आपस में बैठकर तय करने होंगे। पीटीआई इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का मंसूबा बना रही है, जिसके बाद 2014 की तर्ज का धरना भी दिया जा सकता है। जल्द इंतखाबात के मुतालबे पर दबाव डाला जाएगा। कहा जाता है कि 2014 के धरने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ हुकूमत खत्म नहीं हुई थी।
ये देखना बाकी है कि पीटीआई अपने एलामिया धरने के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव डालकर जल्द इंतखाबात करा पाएगी या नहीं, वो भी ऐसे हालात में जब पीटीआई वालों की सोशल मीडिया मुहिम पहले ही फौज मुखालिफ बयानात की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी का बाइस बन रही है। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निशाना बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इसलिए दबाव डाल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों पे, ये जो पीडीएम का हुकूमत है, इस पर दबाव डाले और जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जा सकें। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि इमरान नियाजी जो बार बार इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है, आखिर इसको ये शय कहां से मिल रही है? वो कौन लोग हैं जो इसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं? इसके जो इलेक्टेबल्स थे वो इसको छोड़ के जा चुके हैं, वो दूसरी पार्टीज को ज्वाइन करने वाले हैं, वो मुनहरिफ हो चुके हैं। तो इमरान नियाजी किसकी शय पर ये इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है और जल्द से जल्द वजीर आजम बनने का उसको उम्मीद जाग गई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। क्या मुक्तदर हलकों के अंदर कुछ लोग हैं जो इमरान नियाजी की अब भी हिमायत कर रहे हैं और उसे वो ये यकीन दिला रहे हैं कि जिस तरह 2014 में तुम्हारा धरना हुआ था, अब भी तुम्हें तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे, तुम इस्लामाबाद जाकर बैठ जाओ। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के धरने के बावजूद नवाज शरीफ मुस्ताफी नहीं हुए थे जब तक पनामा स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया और मुक्तदर हलकों ने उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब शेख रशीद साहब जो भड़के मार रहे हैं और शेख रशीद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुतालबा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को मदाखलत करनी होगी, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत नहीं की तो ये जो लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, उसमें खून रेजी हो सकती है। तो शेख रशीद साहब के लिए यह है, इस मुल्क में कभी खून रेजी नहीं होगी, कभी जो है वो सिविल नाफरमानी नहीं चलेगी। जो लोग बाहर निकलेंगे और इस तरह के खून रेजी करेंगे उनको आहानी हाथों से निपटा जाएगा। और जनरल कमर जावेद बाजवा का डंडा तैयार है इन लोगों के लिए, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो आइन की हुक्मरानी इस मुल्क पर कायम करेगी। इसीलिए अब नवाज शरीफ साहब जो है उनको 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। पहले इनका प्रोपेगेंडा यह था कि उन्हें सिफारती पासपोर्ट दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के यूथ ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक आम पाकिस्तानी को जो पासपोर्ट जारी किया जाता है वही नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए जारी किया गया है। और ईद के बाद जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की प्लानिंग है वो शुरू हो जाएगी और फाइनल डेट ईद के बाद तय की जाएगी कि वो कौन सा मौका होगा जब जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं वो मुल्क वापस आएंगे। तो नियाजी के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मई से पहले नियाजी चाहता है कि वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाए, लेकिन नियाजी के खिलाफ जो अब शवाहिद सामने आ रहे हैं, हैरान कुन कहानियां, हैरान कुन करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, नियाजी का जो ठिकाना है वो अडियाला जेल है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे जो ये दोस्त वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।